एसिड जिसका लेवल ज़्यादा होने पर हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर आखिर ये यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता ही क्यों है? उसका जिम्मेदार है हमारा खान पान। हमारा खान पान ही ऐसा है जो कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो आखिर वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिनको आप अपनी डाइट से एक्सक्लूड करके आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं? और साथ ही में ये यूरिक एसिड आपकी बीमारियों का घर है। अगर आपका ये यूरिक एसिड इंक्रीज होगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन आपको कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और आप डायबिटीज भी आपको हो सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर वो कौन से फूड आइटम्स है जिनको खाते ही आपका यूरिक एसिड बहुत जल्द बढ़ने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को यूरिक एसिड की ऐसी कुछ चीजों को बताऊंगी जिसको खा करके आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हटा करके आप अपने यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी डाइट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग खाते हैं और हमारा यूरिक एसिड लेवल एकदम से स्पाइक कर जाता है। क्योंकि ये जो यूरिक एसिड होता है हमारी बॉडी में ऑल टाइम प्रेजेंट रहता है, पर एक नॉर्मल लेवल में। पर जब ये लेवल हाई होने लगता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे कि जॉइंट्स में पेन होना और जॉइंट्स पे स्वेलिंग आने लगना। ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम्स आगे चल करके अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती हैं। और साथ ही में कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम होना, डायबिटीज से सफर करना, यूरिक एसिड के कुछ ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि सफर करना बहुत ही खतरनाक या मुश्किल भरा सफर हो जाता है। पर आखिर ये यूरिक एसिड है क्या? तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि यूरिक एसिड आखिर होता क्या है। तो ये जो यूरिक एसिड है हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, पर एक नॉर्मल लेवल में। और जब हमारा खान पान ऐसा हो जाता है, हम लोग ऐसे फूड आइटम्स को खाते हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, तो इससे हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल जो होता है वो हाई कर जाता है। और फिर किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती, और जब फिल्टर नहीं कर पाती तो यूरिन के थ्रू उसको बाहर निकालती है, जिससे कि किडनी को भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। और ये जो यूरिक एसिड है हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, पर इसका भी एक नॉर्मल अमाउंट में रहना बेहद जरूरी होता है। तो आखिर ये जो यूरिक एसिड है कम हो गया या ज्यादा हो गया, दोनों में ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपका यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, पर अगर ये यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो ये ब्लड में डिसॉल्व होने लगता है या ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। मैं आपको अपनी इस वीडियो में ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगी जो कि आप डेली इंटेक करते, इवन डेली नहीं तो वीक में 4 to 5 टाइम्स इंटेक करते ही होंगे, और आप नहीं जानते कि ये फूड आइटम्स आपके यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो ये जो फूड आइटम्स मैं आपको बताने वाली इनको अपनी डाइट से एक्सक्लूड कर दीजिए, ताकि आपका जो यूरिक एसिड लेवल है वो नॉर्मल से हो सके। क्योंकि ये जो यूरिक एसिड की जब इंक्रीज हो जाता है तो जॉइंट्स में जो पेन होता है, स्वेलिंग होता है, इन्हें टॉलरेट करना सच में बहुत ही मुश्किल भरा टास्क होता है। तो आखिर आपको इसके लिए कोई भी मेडिसिन लेने की नीड नहीं है, बस ये जो मैं आपको फूड आइटम्स बता रही हूँ इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, और जो फूड आइटम्स मैंने आपको बताया उसको एक्सक्लूड कीजिए, और फिर देखिए आपका यूरिक एसिड लेवल कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाता है। आप अपने टेस्ट कराइए और मेरी इस डाइट को फॉलो कीजिए, इन टिप्स को फॉलो कीजिए, और फिर दोबारा 1 महीने बाद टेस्ट कराइए, देखिएगा आपका यूरिक एसिड लेवल कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाता है। अगर आप लोग यूरिक एसिड के लिए कोई मेडिसिन भी लेते हैं तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं अगर आप इन डाइट टिप्स को फॉलो करते हैं। क्योंकि यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे गलत खान पान का नतीजा है। अगर आपका खान पान सही रहेगा तो आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो भी नॉर्मल रहेगा। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए और अपने यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल कीजिए। तो आखिर वो कौन से फूड आइटम्स है जिनको हम लोग एक्सक्लूड करके अपने यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। पहला नंबर आता है अरहर या उड़द की दाल। चाहे बात अरहर की दाल की हो या उड़द की दाल, दोनों ही हाई प्यूरिन होती हैं, जिससे कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये दोनों दालें टेस्ट में तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इनका इंटेक अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो ये हमारे ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जो कि आगे चल के किडनी को डैमेज करने का काम करती हैं। क्योंकि इन दोनों में, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कि इन दोनों में ही प्यूरिन की जो मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आप मूंग की दाल, मसूर की दाल या मिक्स दाल बनाकर ले सकते हैं, और इन मिक्स दाल में आप अरहर या उड़द को मिक्स कर सकते हैं। पर आप अलग से अरहर की दाल या उड़द की दाल ना लें अगर आप यूरिक एसिड से सफ़र कर रहे हैं। प्यूरिन का लेवल ज़्यादा होने से ये आपकी किडनी को फिल्टर करने में ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और फिल्टर के रेट को जस्ट डबल कर देता है। नेक्स्ट है मछली।
यूरिक एसिड के मरीजों को अत्यधिक मछली नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये हाई प्यूरिन होता है और मछली जो होती है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो होता है, वो बहुत बेनिफिशियल होती है, पर यूरिक एसिड वाले लोगों के लिए ये उतनी ही ज़्यादा घातक होती है क्योंकि जब आप मछली खाएंगे तो आपकी किडनी को काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा जिससे कि आपकी किडनी के डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। आप चाहें तो महीने में 1 बार या 2 बार आप मछली खा सकते हैं क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही अच्छा सोर्स है, पर आप इसे उससे ज़्यादा इंटेक ना करें। नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक्स या बात कहें मीठी ड्रिंक्स। आज के समय में मार्केट में कई तरह की कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं जिसमें से बहुत अधिक मात्रा में शुगर होती है। ऐसी ड्रिंक का इंटेक करने से यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिनको यूरिक एसिड या गाउट की प्रॉब्लम होती है। साथ ही में जो लोग शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ये दोनों ही चीज़ें मिलकर के हार्ट पर बहुत बुरा असर डालती हैं और किडनी की फिल्टरेशन रेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं। इसलिए आप इन कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए अगर आप यूरिक एसिड से सफ़र कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है घुइयाँ या अरबी। ये दोनों ही स्वाद में बहुत ही अच्छी होती है, दोनों का एक ही नाम है, उसको किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन और कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है जो कि यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है और किडनी के फिल्टरेशन को डिस्टर्ब करता है। अगर आप यूरिक एसिड से सफ़र करते हैं तो घुइयाँ को बिल्कुल अवॉइड कीजिए क्योंकि ये जो घुइयाँ होती है इसमें प्यूरिन और कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है जो कि जॉइंट्स में जो सिस्ट फॉर्म होते हैं उसको इंक्रीज़ काफ़ी ज़्यादा कर देता है। इसलिए आप घुइयाँ या अरबी को तो ना ही खाइए और साथ ही में बैगन, ये भी यूरिक एसिड के पेशेंट्स को बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें आपके यूरिक एसिड के लेवल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं, इसलिए इन्हें अवॉइड कीजिए। ये तो बात रही कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। तो उसमें पहला नंबर आता है ओट्स का। चेरी, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, खीरा, अजवाइन, गाजर और जौ ऐसी चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये हाई फाइबर होती हैं और हाई फाइबर इंटेक करने से आपके जो सीरम यूरिक एसिड होता है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और साथ ही में ये सभी लो प्यूरिन फूड्स हैं जो कि आपके यूरिक एसिड के लेवल को बेहद कम कर देती हैं, जिससे आपके जोड़ों में जो दर्द की प्रॉब्लम होती है या जो यूरिक एसिड के जमाव का कारण होता है जिससे आपके जोड़ों में सूजन आती है वो सब दूर हो जाएंगी। देखा आप लोगों ने, ये वो फूड आइटम्स है जिनको आप अपनी डाइट से एक्सक्लूड करके अपने यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। बस इन फूड आइटम्स को आपको अपनी डाइट से एक्सक्लूड करना और फिर देखिए आपका यूरिक एसिड लेवल कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाता है और फिर आपको जॉइंट्स पेन या जॉइंट्स में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।